ओम ओम ओम। एक रोज एक व्यक्ति ने पूछा था कि हम क्यों हैं, और चंद रोज पहले एडवोकेट हरिशंकर ने जानना चाहा है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना, सृष्टि की उत्पत्ति क्यों की। मैं कहता हूं, हम क्यों हैं इसको जानने से पहले यह जान लेना ज्यादा जरूरी है कि क्या हम हैं, और यदि हम हैं तो ही दूसरे नंबर पर आता है हम क्यों हैं, जबकि पहला नंबर हमारे होने का है। यदि हम जिसको मैं मानते हैं, जानते हैं, वह है ही नहीं, तो हम क्यों हैं वाला प्रश्न बनता भी नहीं। इसी प्रकार सृष्टि के विषय में है कि सृष्टि क्यों है। मैं पूछता हूं कि जानो कि सृष्टि है भी कि नहीं। यदि है तो फिर ही दूसरा प्रश्न बनता है कि सृष्टि की रचना क्यों की। देखो, मैं कहता हूं, हे महात्मन, कुछ सवालों के जवाब किसी के समझाने व बताने की अपेक्षा स्वयं के अनुभव से ही जाना जाता है। पूर्णतया शंका का समाधान तभी संभव है जब आप ज्ञान में स्वयं जगें, क्योंकि बिना ज्ञान रूपी प्रकाश के अंधकार मिटता नहीं और प्रकाश होने पर अंधकार टिकता नहीं। ठीक इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ज्ञान होने पर सभी संशय मिट जाते हैं। देखो, मुंडक उपनिषद में आता है, भीद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया खियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परा और अपरा, सत्ता जो परमपिता परमात्मा है, जब उसके दर्शन होते हैं तो हृदय की अज्ञान रूपी सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। मनुष्य के सारे कर्मों का क्षय हो जाता है और सभी संशय कट जाते हैं, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। विभिन्न नामों से जाना जाने वाला जो परमेश्वर है, उसके विषय में अनेक शास्त्रों में महिमा गान किया गया है। यजुर्वेद में श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, सुबाल उपनिषद में आता है, श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच भव्यम उता अमृतत्वस्य एशानो यदन्नेनाति रोहिति। अर्थात वर्तमान में जो कुछ है, अतीत में जो कुछ था और भविष्य में जो होने वाला है, यह सब केवल अनंत पुरुष ही है। यद्यपि वह अपनी प्रकृति से अलग वस्तुपरक विश्व का रूप धारण करता है, फिर भी वह अमृत तत्व का प्रभु ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, अलग है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमान जगत को बनाने वाला है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ते भी संविशन्ति तद्वि जिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। अर्थात जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते हैं और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है। उसको जानने की इच्छा करो, क्योंकि वेदांत में वेदांत को ब्रह्मसूत्र और शारीरिक भाष्य आदि नामों से भी जाना जाता है। वेदांत में अध्याय 1 का सूत्र 2 कहता है, जन्माद्यस्य यतः, मतलब
जिसमें इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। देखो, जीव, ईश्वर और जगत, या कहिए कि परमात्मा, प्रकृति और जीव, ये तीनों अनादि हैं। श्वेताश्वर उपनिषद कहती है ईश्वर, जीव, जगत, आकाश, काल ये प्रलय में भी छिन्न भिन्न नहीं होते हैं, अर्थात इनका नाश नहीं होता है। श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्ण बहवी प्रजा सर्जमानाम स्वरूपः अजो है को जुष्माणो अनुशेते जहत ये नाम भुक्त भोगाम जो अन्य है। अर्थात प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज, अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं, इनका कारण कोई नहीं है। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा ने फंसता है और न उसका भोग करता है। दयानंद सरस्वती से किसी ने प्रश्न किया कि जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है। दयानंद सरस्वती ने उल्टा प्रश्न किया कि नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है। चलो, आज के विषय का आधार दयानंद सरस्वती विरचित सत्यार्थ प्रकाश को ही बनाते हैं। खैर, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न किया कि ईश्वर जो जगत को न बनाता तो आनंद में बना रहता और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त न होता। अब दयानंद सरस्वती ने कहा, यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं। और जीवों को प्रलय में क्या सुख व दुख है। जो सृष्टि के सुख और दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक है और बहुत से पवित्र आत्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय काल में निकम्मे जैसे सुसुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे ही रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भोग सकते। जो तुमसे कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है, तुम यही कहोगे कि देखना। तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है, उसका क्या प्रयोजन सिवाय जगत की उत्पत्ति करने के। दूसरा कुछ भी न कह सकोगे। और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत को बनावे। उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे नेत्रों का स्वाभाविक गुण देखना है, वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। किसी ने पूछा कि जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं कह सकता, नहीं रह सकता। अब दयानंद सरस्वती ने कहा, क्या सर्वशक्तिमान वह कहाता है कि जो असंभव बात को भी कर सके। जो कोई असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति भी कर सकता है और स्वयं मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है, जड़ बन सकता है, दुखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी भी हो सकता है। वह नहीं, जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि की प्रकृति उष्णता है और जल की प्रकृति शीतलता है और पृथ्वी आदि सब जड़ पदार्थों को विपरीत गुण वाले तो स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता। जैसे ईश्वर आप जड़ नहीं हो सकता, वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी की सहायता के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। जीव से ईश्वर और ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप है और तीनों अनादि हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो जीव, ईश्वर और प्रकृति ये सब एक दूसरे से भिन्न स्वरूप हैं। जरा ध्यान दें, इस सृष्टि का कोई आदि नहीं है।
जैसे दिन के पहले रात और रात के पहले दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के पीछे सृष्टि अनादिकाल से चक्र चला आता है। इसका आदि व अंत नहीं, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत में अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों का प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं। सभी जीव और जड़ पदार्थ परमेश्वर के अधीन इस प्रकार हैं, जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के अधीन प्रजा होती है। परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने वाला, जीवों के कर्म फलों को देने वाला है और सबका यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्म के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। ईश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का करता है। देखिए, गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में आता है, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तु नयोस्तत्वदर्शी भी। अर्थात असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का भाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व या कहिए कि निर्णय तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता, वह सदा भ्रम जाल में पड़ा रहता है। धन्य है वे पुरुष जो सब विद्याओं के सिद्धांतों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम करते हैं। शिवम जानने के बाद दूसरों को निष्कपटता से जनाते हैं। इससे जो कोई भी कारण के बिना सृष्टि मानता है, वह कुछ भी नहीं जानता। इसलिए हे महात्मन, मैं कहता हूं कि तू तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न कर। सुनो, गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनश्च तत्वदर्शिनः। अर्थात उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली माती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार तत्व बोध होने से सभी संशय और कर्म बंधन कट जाते हैं। आदि शंकराचार्य का अद्वैत मत कहता है कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत बताया है। वे कहते हैं, जब पैर में कांटा चुभता है तब आंखों से पानी आता है और हाथ कांटा निकालने के लिए जाता है। यह अद्वैत का एक उत्तम उदाहरण है। यह वाद भी सत्य है और रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद भी। अर्थात जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक। जैसे एक बेल पत्थर, एक ने उसके खोपड़े को अलग, बीजों को अलग और गूदे को अलग कर लिया था। फिर यह समझने की जरूरत हुई कि बेल वजन में कितना था। तब सिर्फ गूदा तोलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था? क्योंकि पूरा वजन समझना है तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि खोपड़ा, बीज और गूदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे।
खोपड़े और बीज को निकालकर गूदे को ही लोग असल चीज समझते हैं, मतलब तत्व को ही असल चीज समझते हैं। जरा विचार करके देखो, जिस वस्तु का गूदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी, अर्थात परमात्मा का ही जीव और प्रकृति है। पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है। जीव नेति, जगत नेति, इस तरह का विचार करना चाहिए कि ब्रह्म ही सार वस्तु है और बाकी अवस्तु। फिर यह अनुभव होता है जिसका गूदा है, खोपड़ा भी और बीज भी उसी के हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसी से जीव और जगत भी हुए हैं, जिसकी नित्यता है, लीला भी उसी की है। इसीलिए रामानुज कहते हैं और कहते थे कि न जीव न जगत विशिष्ट ब्रह्म, इसे ही विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। देखो, पूर्ण समझ या कहिए कि पूरी समझ ज्ञान होने पर ही आती है। मैं कहता हूं कि प्रकृति परिवर्तन धर्मा है और आत्मा परमात्मा शाश्वत जो के त्यों हैं, कोई विकार नहीं और सब कुछ ब्रह्म ही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को मेरा नमस्कार। ओम ओम ओम।